जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सुनामी से है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा सही आंसर सुदूर संवेदी उपग्रह का जो है उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर आपको झरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर और कंटेंट लाएंगे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 को पढ़िए। कह रहा बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोनस भुगतान अधिनियम जो है आपको जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये लाया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा भारत में पहली जूट मिल कह रहा प्यारे बच्चों कहाँ स्थापित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर कोलकाता में जो है स्थापित की गई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा एडमंड कार्टराइट ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पावर लूम का जो आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, छपेगा, सही आंसर इसका हो जाएगा तो जेनेवा में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। सिंगापुर जो है आपको जो है 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, सही आंसर याद रखिएगा 1965। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत किसका सदस्य देश नहीं है। भारत जो है किसका सदस्य देश नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ओपेक का सदस्य देश नहीं, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। मानव निर्मित मतलब हम लोगों के द्वारा जो निर्मित जलाशय है वह सबसे बड़ा कौन है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में पूछ रहा है, सही आंसर गोविंद सागर हो जाएगा, याद रखिएगा गोविंद सागर। चलिए चलते अगले प्रश्न की और ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा बाढ़ जो है तंग किसको करता है, कौन देश को करता है, तो याद रखिएगा सही आंसर बांग्लादेश का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया पहले जो, याद रखिएगा जल को जो है दिखाया गया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जोन 5 में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 15 कह रहा है उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नई दिल्ली है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यह प्रश्न जो है करीब करीब 5 से 10 बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, याद रखना, स्टार लगा लीजिए, इस बार भी छपेगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंबोडिया में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है प्यारे बच्चों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो याद रखिएगा उड़ीसा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए। कह रहा सूचना का अधिकार कानून जो है कब लागू हुआ। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है,
तो 2005 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ जो है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ जो है प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण जो है आरक्षित है? कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33%, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 24 को पढ़िए। कह रहे राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? याद रखिएगा, इसके कारण ये जो है इनमें सब इसका कारण है गठन करने का, क्योंकि पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु और बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, सभी के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। सही आंसर आपको पटना में हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पटना में सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना की गई। प्रश्न जो है 26 को पढ़िए। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिहार में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा तो लॉर्ड इरविन थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए। कह रहा है जेनेवा संधि कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, प्रश्न छपेगा। तो 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। सही आंसर 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए। विश्व का पहला जो है समाजवादी देश कौन था? प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, ये रूस था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज किस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए प्रश्न किए इस वीडियो में, जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।